जुड़े रहने के लिए इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साहिब बंदगी मंच के समक्ष हम लोग बैठे हुए हैं। यह सदगुरु कबीर देव की विवेक धारा से अनुप्राणित विचार का मंच है। इस मंच के माध्यम से ज्ञान, भक्ति और कर्म की त्रिवेणी प्रवाहित होती है। जैसे स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि एक पक्षी को जब धरती छोड़ करके आकाश में उड़ना होता है, आकाश में सैर करना होता है, तो उसे 3 पंखों की आवश्यकता पड़ती है। सामान्यतः हम 2 पंख के विषय में जानते हैं क्योंकि पक्षी के 2 पंख देखते हैं, लेकिन थोड़ा सा गहराई से और हम सोचेंगे तो देखने में आता है कि पक्षी को 3 पंखा होता है। 2 पंखा सामान्य रूप से वो काम करता है और तीसरे पंखे की आवश्यकता तब पड़ती है जब वह जमीन छोड़ करके उड़ने लगता है। वह पंखा कहां होता है? उसकी पूंछ में होता है। सदगुरु कबीर की यह मान्यता थी कि जैसे एक पक्षी को सरजमीन छोड़ करके आसमान में उड़ने के लिए 3 पंखे की आवश्यकता होती है, उसी तरह से इस मनुष्य को भोग, विषय और वासना की दलदल से ऊपर उठ करके आत्मा परमात्मा के स्वरूप स्थिति के आकाश में उड़ने के लिए ज्ञान, भक्ति और कर्म के पंखों की मजबूती की आवश्यकता है। जिस व्यक्ति के जीवन में ज्ञान पवित्र हो जाए, जिस मनुष्य के जीवन में भक्ति पवित्र हो जाए, जिस मनुष्य के जीवन में कर्म पवित्र हो जाए, तीनों की पवित्रता ही मनुष्य के मुक्ति का आधार है। दुर्भाग्यवश आज तीनों बिगड़ा हुआ है। ज्ञान भी उल्टी दिशा में चल रहा है मनुष्य का, कर्म की भी दिशा उल्टी है, भक्ति की भी दिशा उल्टी है। अविवेक के कारण जो तीनों हमारे मुक्ति का आधार था, उन्हीं तीनों को हमने अपने बंधन का कारण बना लिया। इस संसार में मनुष्य जिस बुद्धि, जिस मति के कारण बंधन से मुक्त हो सकता था, उसी बुद्धि को ये अपने बंधन का कारण बनाता जा रहा है। उसी बुद्धि को ये अपना जाल बनाता जा रहा है। जिस ज्ञान से इसकी मुक्ति होने वाली थी, ज्ञान ही इसके बंधन का कारण बनता जा रहा है। हालांकि पूर्ण ज्ञान हो जाए तो फिर वह ज्ञान बंधनदायी नहीं होगा, लेकिन ज्ञान यदि उल्टी दिशा में होने लगे, ज्ञान की यात्रा उल्टी दिशा में होने लगे, तो फिर वो बंधनदायी है। ज्ञान उल्टी दिशा में जब यात्रा करता है तब उस ज्ञान का अहंकार होता है व्यक्ति को, और जब अहंकार होता है तो उसे लगता है कि हम सही है, बाकी दुनिया, पूरी दुनिया गलत है। भक्ति उल्टी होती है तो मनुष्य स्वरूप स्थिति की भक्ति किए बगैर करना चाहिए, स्वरूप स्थिति का काम करना चाहिए, संत सदगुरु की भक्ति सेवा करना चाहिए, माता पिता की सेवा। तो भक्ति उल्टी दिशा में जब यात्रा करने लगती है तो फिर माता पिता, संत गुरुजन, कुल परिजन, सभी मानव प्राणी को छोड़ करके हम ईटा, पत्थर, नदी, पहाड़, पेड़, पत्थर इत्यादि के सामने नाक रगड़ने लगते हैं और इसी को भक्ति मानते हैं। कबीर साहब ने कहा कि मनुष्य ने अपने भक्ति के स्वरूप को बिगाड़ लिया है। सदगुरु कबीर की एक साखी है, कबीर न भक्ति बिगाड़िया, कंकड़ पत्थर धो, अंतर में विष राखी के, अमृत डारणी खोई। सदगुरु कबीर कहते हैं कि हे मनुष्य, सबसे पहले तुम इतनी सी बात समझो कि इस संसार में 2 ही सत्ता है। एक है जड़ की सत्ता, एक है चेतन की सत्ता। जड़ सत्ता, जो जड़ पदार्थ है, वो चेतन से नीचे है। जैसे एक सामान्य सा उदाहरण से समझने की कोशिश कीजिए कि आप हैं और आपके द्वारा जन्म लिया कोई बच्चा है, छोटा बच्चा, बेटा है आपका, पोता है आपका, जो आपसे उम्र में, रिश्ते में छोटा है। तो वह बच्चा यदि आपके सामने जाकर के झुके, बेटा झुके, पोता झुके, तो ये दुनिया के लोग देख करके कहेंगे कि बड़ा संस्कारी आदमी है, बहुत समझदार है।
ये बच्चा अपने माता पिता को, दादा दादी को पैर छू के प्रणाम करता है। और कहीं ऐसा संजोग लगे कि 5 वर्ष के पोता को 80 वर्ष के दादा ही पैर पर लेट करके प्रणाम करे, तो प्रणाम करने वाले दादा को दुनिया में कौन आदमी अच्छा कहेगा? ये थोड़ा हमको समझाइए आप। इतनी सी बात को समझने की कोशिश कीजिए कि हमसे जो जन्म लिया हुआ बच्चा है वो हमारा पैर छुए तो स्वाभाविक है कि लोग कहेंगे कि संस्कारी है, बहुत अच्छा है, ऐसा करना चाहिए। लेकिन हम अपने 5 वर्ष 10 वर्ष के बच्चे को, बेटे को, हम माता पिता होकर के उनके पैर पर जाकर के अपना माथा रख दें, उसके पैर को पकड़ लें, तो आप बताइए कि इस स्थिति को, इस दृश्य को देख करके कौन आदमी अच्छा कहेगा? इसको समझदारी कहेगा? क्यों नहीं कहेगा? क्योंकि नियमतः ऐसा नहीं होना चाहिए। नियमतः यह होता है कि जो छोटे होते हैं वो बड़े के पैर छूते हैं। नियमतः यह होता है कि जो छोटे होते हैं वो बड़े के पैर पकड़ते हैं। ये एक सामान्य सा उदाहरण देकर के मैं ये बात कहना चाहता हूं कि पूरे सृष्टि में 2 पदार्थ है, एक जड़ पदार्थ, एक चेतन पदार्थ। जड़ पदार्थ साधन है और चेतन पदार्थ साधक है। थाली में रखा हुआ अनाज जो है वो साधन है, या उस हाथ से उठा करके मुंह में लेते हैं, खा करके आत्मा तृप्त होती है तो आत्मा उसका साधक है। माइक एक साधन है। माइक के सामने बैठ करके इस शरीर में बैठा हुआ आत्मा कुछ चिंतन, कुछ विचार प्रस्तुत कर रहा है तो वो आत्मा साधक है। माइक के बगैर भी ये आत्मा अपनी वाणी का अभिव्यक्तिकरण कर सकता है, लेकिन आत्मा के बगैर हम ना बैठे रहे तो माइक कैसे बोलेगा? हम ये चौकी है तो इसका उपयोग हम कर रहे हैं। कहने का अर्थ यह है कि जड़ पदार्थों का उपयोग चेतन करता है, चेतन का उपयोग जड़ नहीं करता है। 2 पदार्थ होने के कारण चेतन उपभोक्ता है और जड़ पदार्थ उपभोग की सामग्री है। तो जिसका हम उपभोग करते हैं वो हमसे छोटा होता है और जो उपभोग करने वाला होता है वह बड़ा होता है। तो सृष्टि के जितने भी जड़ पदार्थ हैं उस सभी जड़ पदार्थों का उपभोग कौन करता है? यह चेतन आत्मा करता है। ये पंखा चलेगा, पंखा का उपभोग कौन करेगा? ये चेतन प्राणी करेगा। ये माइक है, इसका उपभोग कौन करेगा? कोई चेतन प्राणी करेगा। ये बिजली है, इसका उपभोग कौन करेगा? कोई चेतन प्राणी करेगा। अच्छे मीठे पकवान भोजन है, उसका उपभोग कौन करेगा? चेतन प्राणी करेगा। तो जितने जड़ पदार्थ हैं सभी जड़ पदार्थों का उपभोग करने वाला चेतन आत्मा, चेतन प्राणी है। इसलिए चेतन श्रेष्ठ है, जड़ उससे छोटा है। स्वाभाविक सी बात है कि जो छोटा होता है, मैंने अभी तुरंत उदाहरण देके कहा कि हमसे ही जन्म लिया हुआ जो बच्चा है वो हमारे सामने झुकना चाहिए, हम बच्चे के सामने नहीं झुकना चाहिए। यह नियम यही कहता है। तो उसी प्रकार से इस पूरे प्रकृति मंडल में जो जड़ पदार्थ है वो जड़ पदार्थ हमारे उपयोग और उपभोग के लिए है, लेकिन भक्ति के स्वरूप को न जानने के कारण जो चेतन उच्च है और जड़ उससे नीचा है, उस जड़ पदार्थों के सामने चेतन को हम झुका करके और समझते हैं कि हम पूजा कर रहे हैं। ये ना समझिए। कबीर साहब कहते हैं कि कबीरन भक्ति बिगाड़िया, ये दुनिया के लोगों अपनी नासमझी के कारण जो भक्ति मुक्ति का कारण है, उस भक्ति के महत्व को न समझने के कारण, उस भक्ति के स्वरूप को नहीं समझने के कारण तूने उसको बिगाड़ दिया है। भक्ति था प्राणियों का पदार्थों का उपयोग कर लेना, पदार्थ का सम्मान करना यह भक्ति है, और प्राणियों की सेवा करना यह भक्ति है। ध्यान दीजिए मेरी बात पर। प्राणी की पदार्थ की सेवा नहीं हो सकती, पदार्थ का सम्मान हो सकता है। वृक्ष है, लोग उसको पंखा झेल करके, अभी कोई पूजा आएगा, बड़ पूजा शायद आने वाला है कुछ दिन के बाद, लोग उसको जाकर के पंखा झेलते हैं। यह हद दर्जे की बेवकूफी है, क्योंकि वो तो खुद दूसरे को हवा देता है, दूसरे को ऑक्सीजन देता है, तो उसको पंखा झेल करके हम क्या दर्शाना चाहते हैं? या तो बात वैसी हो गई, एक कहावत है कि सूर्य को दिया दिखाना। कोई व्यक्ति सूर्य को दिया दिखाने की बात करे तो यह उसका पागलपन है,
क्योंकि सूर्य समस्त ऊर्जाओं का प्रकाश का स्रोत है। तो जो प्रकाश का स्रोत है उसको छोटा सा प्रकाश भेंट करके, प्रकाश दिखा करके ये हम अपनी नादानी प्रस्तुत करते हैं। कोई व्यक्ति समुद्र में जाकर के 1 लोटा पानी डालने की भूल करे तो यह उसकी बेवकूफी है। ठीक उसी प्रकार से कोई हवा देने वाले वृक्षों को ही जाकर के पंखा झेले तो यह उसकी मूर्खता है। कहने का यह अर्थ है कि जितने भी पदार्थ वृक्ष है हम उसका सम्मान कर सकते हैं, उसकी सेवा नहीं कर सकते। सेवा करके होगा क्या? पदार्थों का सम्मान होता है और प्राणियों की सेवा होती है। सेवा किसकी करेंगे? ये मनुष्य है, गुरुदेव है, संत है, मनुष्य है, कोई भी प्यासा है 1 गिलास पानी जाकर के पिला दीजिए, यह सेवा है। गर्मी में से कहीं कोई आया है, पंखा उसको झेल दीजिए, सेवा है, ये भक्ति है। तो पदार्थों का सम्मान करना, सम्मान क्या करना? वृक्ष है तो उसको काटिए मत, यह वृक्ष की भक्ति है। नदी है उसमें आप मुर्दा मत फेंकिए, मिट्टी का मूर्ति मत फेंकिए, प्लास्टिक मत फेंकिए, यह सम्मान करना, यह उसकी भक्ति है। अब नदियों के सामने जाकर के डुबकी लगा रहे हैं, पान चढ़ा रहे हैं, प्रसाद चढ़ा रहे हैं, तो ये वो ग्रहण करता ही नहीं है। तो फिर वो देकर के आप क्या करते हैं? सड़क पर आप चलते हैं, सड़क को गंदा मत कीजिए, यह सड़क की भक्ति हो जाएगी। जिस चीज का आप उपयोग करते हैं उस चीज का सम्मान करना शुरू कर दिए। हवा को आप प्रदूषित मत कीजिए, हवा की सेवा हो गई, हवा की पूजा हो गई। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मत छोड़िए, इसमें धुआं मत छोड़िए बहुत ज्यादा, इसमें और कुछ जलाइए मत। मतलब वायु को प्रदूषित न करने के जितने कारण हो सकते हैं उस कारण को आप संयमित तरीके से कीजिए, तो ये हवा की पूजा हो गई। जल को प्रदूषित मत कीजिए, या जल की पूजा हो गई। पृथ्वी को प्रदूषित मत कीजिए, या पृथ्वी की पूजा हो गई। लेकिन मेवा मिष्ठान बतासा चढ़ा करके और हम चढ़ाने का भी काम करें और उधर उसको गंदा भी करने का काम करें, ये कोई भक्ति नहीं। तो ध्यान दीजिए कि पदार्थों का सम्मान करना ये पदार्थों की भक्ति है और प्राणियों की सेवा करना ये प्राणी की भक्ति है। प्राणी में केवल मनुष्य ही नहीं आता है, प्राणी का अर्थ ही होता है जिसके अंदर प्राण का संचार हो उसे प्राणी कहा जाता है। चाहे वह मनुष्य हो, चाहे वह पशु हो, चाहे वह पक्षी हो, चाहे वह जिसको हम छोटे से कीड़े मकोड़े कहते हैं, जिसमें भी जीवंतता है, जिसमें भी प्राण है, जिसमें भी चेतन शक्ति है, उसको प्राणी कहा जाता है। तो अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार उन प्राणियों की सेवा करना यह भक्ति है। किसी विचारक ने बड़ा अच्छा कहा है कि सेवा हमारे जीवन के समस्त उन्नतियों का मूल साधन है। जो सेवा करना नहीं जानता है वह व्यक्ति अपने अहंकार विकार को घटा नहीं सकता है। जो सेवा करना नहीं जानता है उसके अंदर भक्ति का प्रादुर्भाव नहीं हो सकता है। अपने तन से, मन से, वचन से, कर्म से प्राणियों के प्रति भला चाहना, प्राणियों के प्रति उपकार चाहना, प्राणियों के प्रति सेवा का भाव अपने अंदर पनपने देना यह भक्ति है। कभी किसी के जीवन में रोड़ा न डालने का प्रयास करना, अपने मन से, वचन से, कर्म से किसी भी प्रकार से किसी के दिल को न दुखाना, यह सबसे बड़ी भक्ति है। यही काम व्यक्ति को करना चाहिए। हम मनुष्य हैं, मनुष्य होने के नाते हमें तो करना यह चाहिए कि हमें देवता का काम करना चाहिए, क्योंकि हम देवता हैं। देवता बन करके ही हम आए हैं इस संसार में, दानव हम बन जाते हैं। कुछ लोग कहा करते हैं कि हम सत्संगी बनाने के लिए ये सत्संग करते हैं, धार्मिक बनाने के लिए सत्संग करते हैं, देवता बनाने के लिए सत्संग करते हैं। इस पर मेरा चिंतन थोड़ा सा उल्टा है। मैं ये कहना चाहता हूं, हम आप विचार करेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि देवता बनाने के लिए आपको सत्संग करने की क्या आवश्यकता। देवता तो बन करके आप आए ही थे ना। अच्छा एक बात बताइए, पूरे संसार में आज तक कोई भी मनुष्य मांसाहारी बनकर के पैदा हुआ है? ये बताइए। पूरे संसार का कोई भी हिस्सा हो, हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, यहूदी हो, आप एक भी मनुष्य का ऐसा कहीं से कोई खाका बता करके लाइए कि कोई भी मनुष्य इस संसार में मांसाहारी बनकर के जन्म लिया है। कोई भी मनुष्य इस संसार में आज तक शराबी बनकर के जन्म लिया है। कोई भी मनुष्य आज तक इस संसार में नशाबाज और दुर्व्यसनी बनकर के जन्म लिया है।
कोई भी व्यक्ति इस संसार में आज तक व्यभिचारी बनकर के जन्म लिया है? कोई भी व्यक्ति इस संसार में आज तक कदाचारी, पापाचारी, भ्रष्टाचारी बनकर के जन्म लिया है? नहीं लिया है। तो जिसमें कदाचार नहीं हो, जिसमें पापाचार नहीं हो, जिसमें दुराचार नहीं हो, जिसमें अनैतिकता नहीं हो, जिसमें दुष्टता नहीं हो, जिसमें व्यभिचार नहीं हो, जिसमें हिंसा नहीं हो, जिसमें राग और द्वेष नहीं हो, ये सारे अवगुण जिसके अंदर नहीं हो, उसी को देवता कहा जाता है। और देवता का स्वरूप लेकर के आप मां के गर्भ से जन्म ही लिए थे, उस देवत्व को केवल बचा लीजिए, इसी के लिए सत्संग किया जाता है। अलग से आपको बनना नहीं है, बने हुए तो थे ही आप। इस संसार के दबाव में, विषय वासना और भोग के दबाव में, कुसंग और कुविचार के दबाव में आप देवता से दानव बन गए। भगवान बनकर के भगवान पाने की बात आप क्यों करते हैं? जितने भी मनुष्य इस संसार में आए हैं वह भगवान बन करके पैदा ही हुआ है। अभी मेरा कार्यक्रम कुछ दिन पहले मेरे आश्रम से लगभग 15-20 किलोमीटर दूर एक टोला, नाम उसका भी नाम है कहलगांव टोला, जहां मेरा आश्रम है तो वो भी कहलगांव ही है, उस जगह का भी नाम कहलगांव है। लेकिन अब जहां मैं रहता हूं जिस कहलगांव में, उस कहलगांव से लगभग 22 किलोमीटर दूर उधर गंगा किनारे दीरा में एक गांव का नाम है कहलगांव टोला। तो वहां कार्यक्रम में गए। तो मुझे तो पता था कि मेरा कार्यक्रम है, उसी हिसाब से हम लोग तैयारी करके गए थे। लेकिन वहां गए तो वहां पर देखे कि जो संत मत के साधक थे वो लोग पहले से मंच को छेद करके पूरा मूर्ति वगैरह लगा करके बैठे हुए थे। तो मैं गया तो हमको पहले ये लगा कि कहीं हम दूसरे के सत्संग में तो नहीं आ गए। तो जब मैं गाड़ी को इधर उधर देखने लगा खड़ा करके, मुझे ये लग रहा था कि कहीं दूसरे के घर में उतर जाऊं, फिर कहें आप कौन है, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इधर उधर कर तब तक घर वाले उधर से आए और उसने कहा साहब चलिए। तो फिर मैं उतरा। मैंने कहा कि मैं तो सोचा कि कार्यक्रम, तो बोला कि नहीं, यहाँ की जो सत्संगी थे उसने कहा कि साहब जी को आने में देर है तो हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करना तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन पूरा प्लॉटे छेक लेना ये तो बहुत बुरी बात है। स्तुति करता, प्रार्थना करता, सब चीज करना ठीक था, लेकिन जिस सिद्धांत को हम लोग नहीं मानते हैं, मूर्ति लगाना, ये करना, वो करना, ये नहीं करना चाहिए। तो खैर कोई बात नहीं, कर दिया तो कोई हमको प्रवचन करना है। तो जैसे ही प्रवचन करने के लिए बैठे तो उसका एक महात्मा था, उसी गांव का, वो महात्मा जी आए और उसने कहा, तो प्रश्न किया और कहा कि साहब आपको इसी प्रश्न पर आज प्रवचन करना है। तो मैंने कहा ठीक है, प्रश्न कीजिए। उन्होंने कहा कि इस संसार में क्या राम और कृष्ण का परमात्मा का अवतार राम और कृष्ण के रूप में हुआ था? प्रश्न को फिर से सुनिए। उन्होंने कहा कि इस धरती पर परमात्मा का अवतार, ईश्वर का अवतार राम और कृष्ण के रूप में हुआ था? यदि हुआ था तो भी, और नहीं हुआ था तो भी, किसी भी शर्त मैंने सूरत में इसका आप विश्लेषण कीजिए। हुआ था तो भी कीजिए, और नहीं हुआ था तो भी कीजिए। तो उसको शायद ये लगा कि मैंने जो कबीर पंथ वाला शैली होता है उस शैली में थोड़ा खड़र बुड़र करेगा, लेकिन हमारा स्वभाव है। पहले तो हालांकि नया नया जब हम आए थे तो मेरे अंदर भी वो उमंग था, तो तर्क के आधार पर बहुत बातों को मरोड़ते थे। लेकिन जब मैं कुछ पुस्तक लिखा और सौभाग्य से सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी के कुछ सानिध्य प्राप्त करने का अवसर मुझे मिला, तो जब कुछ पुस्तक लिखा तो मैं तो जा नहीं पाया। मैं हमारे जो अध्यक्ष महोदय हैं, जो कबीर पारक निकेतन चैरिटेबल ट्रस्ट, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष और मेरा व्यवस्थापक कहिए, तो मैं इनको अपनी लिखी हुई पुस्तक दिया और इनको गुरुदेव जी के पास भेजा कि गुरुदेव जी से जाके कुछ आशीर्वचन लिखवा दीजिए। तो ये गए, गुरुदेव जी को पुस्तक दिखाए। 3 पुस्तक मैंने लिखा था, ईश्वर कौन, ईश्वर पूजा क्या है, और एक कोई पुस्तक था, निष्पक्ष विचार। 3 पुस्तक लिख करके गुरुदेव जी के पास भेजा कि गुरुदेव जी इस पे कुछ सम्मति लिख देंगे। ये गए, गुरुदेव जी सरसरी निगाह से जितना देख सकते थे उतना तो उनको फुर्सत रहती नहीं थी,
और वो लोग तो इतने बड़े महापुरुष थे, साहित्य के मर्मज्ञ थे कि 2-4 पन्ना भी देख लेते तो बात समझ में आ जाती कि पूरा पुस्तक में क्या लिखा हुआ है। तो जितना देख पाए रात भर में पूरे पुस्तक को उन्होंने देखा और बहुत सुंदर ढंग से आशीर्वचन लंबे लंबे पन्ने में उन्होंने लिख दिया। और आशीर्वचन तो लिख दिया उन्होंने, बोला कि जाओ दे देना। और इनको बोले कि पुस्तक संबंधी कुछ बातें मुझे अभय से करनी थी, तो उनको भेज देते तो बड़ा अच्छा रहा। तो संजय जी पूछते हैं गुरुदेव जी से कि गुरुदेव जी मुझे ही कह दिया जाए, मैं उन्हें कह दूंगा। तो गुरुदेव जी बोले कह तो मैं तुम्हें भी सकता हूं, लेकिन जो बात मैं कहना चाहता हूं वो बात वही समझेंगे, तुम नहीं समझोगे, इसलिए उनको ही भेजना। तो क्या ठीक है। संजोग से ऐसा था कि आश्रम पे मोबाइल था, वहां तो बात नहीं हो सकी। बोले कि जा करके ठीक है नहीं आ पाएंगे तो इतनी बात जरूर कह देना, और हम कहीं जाएंगे तो या तो मुझसे भेंट कर लेने बोलना। तो संजोग से इसी रतवारा में कार्यक्रम में आए थे और हमारे कोई साधक आए थे, तो गुरुदेव जी कहे कि अभय को फोन लगाओ। तो गुरुदेव जी फोन लगा करके 5 मिनट इस संबंध में मुझसे बातचीत किए। गुरुदेव जी फोन पे जो बात समझाए वो बात मैं बता रहा हूं। गुरुदेव जी ने कहा कि बेटा तुम्हारे अंदर प्रतिभा बहुत सुंदर है, मैं तुम्हारे प्रवचन को सुना, तुम्हारे लेख को ही पढ़ा और पुस्तक लेकर के गए तो वहां तो बढ़िया से मैं पढ़ा, सब कुछ ठीक है, उसमें एक चीज सलाह देना मैं उचित समझता हूं। तो मैंने कहा गुरुदेव जी आज्ञा किया जाए। गुरुदेव जी ने कहा कि दुनिया के कोई भी विचारक, कोई भी साहित्यकार किसी एक पंथ और मत की खरीदी हुई बपोती नहीं होती है। तुम्हारे लेखनी से, तुम्हारे वाणी से जो बातें निकलनी चाहिए, तो ये मत समझना कि हमारे शरीर पर कबीर पंथ का चादर चढ़ा हुआ है तो हम जो बोलेंगे वो केवल कबीर पंथियों के लिए बोलेंगे। यह कभी मत सोचना जीवन में कि हमारे कलम से जो बातें निकलेगी केवल कबीर पंथियों के लिए निकलेगी। तुम्हारे शरीर पे चोला कबीर पंथ का भले होगा, तुम्हारे नाम के साथ कबीर साहब का नाम भले ही जुड़ा हुआ होगा, लेकिन जब अपने मुंह से कुछ बोलना, जब अपने कलम से कुछ लिखना, तो वह किसी एक मत और पंथ के दायरे में रह करके न बोलना न लिखना, बल्कि संपूर्ण मानवता के हित को सोच करके जो बात उचित लगे वही बात बोलना। इसलिए बात को ज्यादा तोड़ मरोड़ कठोर मटोड़ मत करो, सत्य बोलो लेकिन प्रिय बना करके बोलो, कटु बना करके कभी मत बोलना। ये रतवारा से ये फोन पर इतनी सारी बात समझाया। उसके बाद फिर मुझे जाने का अवसर मिला, मैं गया तो फिर तो भरपूर लाभ मुझे मिला। वहां सामने में क्या क्या हुई तो उतना बात कैसे बताऊंगा। तो जिस दिन से यह बात गुरुदेव जी ने बताया, उस दिन से जो कबीर पंथ वाला उफान था कि जो लगे कि गलत है तो एकदम उसको पकड़ के मरोड़ देने वाली बात है, उस दिन से वो मरोड़ तोड़ जो होता था भीतर में वो ठंडा हो गया। और उसमें ये लगा यदि कुछ बातें कही जाए तो उस बात के चारों तरफ दाएं बाएं आगे पीछे सोच करके ऐसी कुछ बातें कही जाए जो सबके लिए लाभकारी, जो सबके लिए उचित हो, किसी के भी कान में जाकर के वो बात टीस पैदा ना करे, बल्कि जो हमारे विचार के विरुद्ध भी विचार रखता हो उनके भी कान तक वह बात जाकर के लगे कि बात तो ठीक ही कह रहा है, हम भले नहीं मान रहे, काश इन्हीं की बात मान ले तो बड़ा अच्छा हो। ऐसी भावना व्यक्ति की हो जानी चाहिए। यदि कबीर साहब ने कहा कि मीठी वाणी बोलिए सुख उपजे चहो और, बसीकरण यह मंत्र है तजिए वचन कठोर, तो ये बात केवल गृहस्थों के लिए नहीं कही गई है, ये बात मंच पर बैठने वाले साधु और महात्माओं के लिए भी कही गई है। उनको भी कठोर वचन का परित्याग करना चाहिए, किसी के लिए भी कटु वचन का प्रयोग नहीं करना, सत्य कहना चाहिए, लेकिन सत्य को बड़े सार्वभौमिक तरीके से हृदय की करुणा के साथ, हृदय के प्रेम के साथ तब वह सत्य कहनी चाहिए, ताकि किसी के भी हृदय को छेदे नहीं। ये काम जरूर करना चाहिए। तो वो बेचारा जो संत मत के साधु थे उसने कहा, उसका भावना तो यह था कि इसको ऐसा सवाल दे दें कि थोड़ा खड़र मरर करेगा तो जेबू प्रवचन लोग सुनने आया है सब भाग जाएगा, कहेगा धूप कबीर पंथी सब ऐसा ही होता है। यह सोच करके वो बेचारा प्रश्न किया कि हम लोग अभी रामचरितमानस का पाठ किए हैं, मेरा एक प्रश्न है और उसी प्रश्न पर आपको जवाब देना है। मैंने कहा प्रश्न कीजिए। प्रश्न वही किया
कि परमात्मा का अवतार राम और कृष्ण के रूप में हुआ है कि नहीं हुआ है। मैंने बातों की शुरुआत की, मैंने उनसे निवेदन किया और बातों की शुरुआत की कि आप थोड़ा जो प्रश्न किए हैं, मुझे लगता है कि वो प्रश्न थोड़ा सीमित हो गया। आपने पूछा है कि परमात्मा का अवतार राम और कृष्ण के रूप में हुआ है कि नहीं हुआ है, और शायद आपको यह संभावना होगी कि कबीर पंथ का साधु है तो ये कहेगा कि नहीं हुआ है, लेकिन मैं नहीं वाला जवाब नहीं दूंगा मैं हाँ वाला जवाब दूंगा। लेकिन वो हाँ वाला जवाब भी यदि दूंगा तो वो हाँ आपके सोच में वो बहुत छोटा हाँ होगा। यदि सदगुरु कबीर के विशाल हृदय का हाँ सुनना चाहते हैं तो आप अपने प्रश्न को थोड़ा और विस्तृत कीजिए, और नहीं कर सकते हैं तो मेरे विस्तृत उत्तर को आप सुनने के लिए तैयार रहिए। यदि आप कहते हैं कि परमात्मा का अवतार राम और कृष्ण के रूप में हुआ है, केवल इतनी ही आपकी मान्यता है, तो सदगुरु कबीर संतों के सम्राट थे। सदगुरु कबीर का कहना यह है कि केवल राम और कृष्ण का अवतार ही परमात्मा का अवतार लेकर के वो नहीं आए, बल्कि धरती के जितने मनुष्य हैं सब परमात्मा के स्वरूप हैं और परमात्मा के अवतार हैं। यह मान करके आपको चलना होगा। केवल राम और कृष्ण ही क्यों? क्योंकि धरती के जितने स्त्रियां बैठी हुई है उसमें सीता पार्वती बनने के सारे गुण मौजूद हैं। धरती के जितने पुरुष बैठे हुए 100 में राम कृष्ण बुद्ध और कबीर बनने की 100% क्षमता है। किसी में रत्ती भर भी कम नहीं, किसी में रत्ती भर भी ज्यादा नहीं। कबीर साहब की भाषा में कहे तो सब घट मेरो साइया सोनी सेज न कोई, बलिहारी वा सेज की जा घट पर घट होई। वह परमात्मा, वह ईश्वर का स्वरूप सबके घट में रमन कर रहा है, सबके हृदय में रमन कर रहा है, लेकिन बलिहारी उसकी है जिसने उस रामत्व को जगा लिया है। बलिहारी उसकी है जिसने उस शिवत्व को जगा लिया है। बलिहारी उसकी है जिसने उस ब्रह्मत्व को जगा लिया है। एक सांसारिक व्यक्ति में और एक महापुरुष में, एक महात्मा कहलाने वालों में इतना ही अंतर है कि सामान्य आदमी अपने अंदर छुपे हुए उस ईश्वरत्व को जगाया नहीं है, और विशिष्ट आदमी अपने अंदर के उस ईश्वरत्व को जगा लिया है। सामान्य आदमी अपने अंदर जो साहेब बना है, साईं बना है, वो साहेब बना, स्वामी बना को जगाया नहीं है। बाकी जो बुद्ध पुरुष हैं, जो ज्ञानी पुरुष हैं, जो कृष्ण है, जो राम है, जो बुद्ध है, जो कबीर है, जो महावीर है, वो अपने अंदर के परमात्मा शक्ति को, ईश्वरीय शक्ति को जगा लिया है। यही अंतर आप में और एक बुद्ध पुरुष में है, और कोई अंतर नहीं है। मैंने उस साधु से कहा कि आपने कहा कि परमात्मा का अवतार राम और कृष्ण के रूप में हुआ है, तो आप आज सुनिए इस मन से कि हाँ हुआ है। लेकिन यदि आपके अनुसार मैं कहूं कि हाँ हुआ है, तो वो बातें कबीर साहब की निगाह में बहुत छोटी होगी। कबीर साहब के निगाह में ईश्वर का अवतार केवल राम और कृष्ण के ही रूप में नहीं हुआ है, बल्कि कबीर साहब के अनुसार धरती के जितने भी मनुष्य हैं, सारे के सारे मनुष्य परमात्मा के अवतार के ही रूप में हुआ है। बशर्ते अपने इस अवतरण स्वरूप को यह मनुष्य पहचान ले। जिस दिन यह अपने राम स्वरूप को पहचान लेगा, उस दिन रावण वाला कर्म करना छोड़ देगा। जिस दिन यह अपने कृष्ण के स्वरूप को पहचान लेगा, उस दिन कंस वाला कर्म करना छोड़ देगा। जिस दिन अपने यह बुद्ध के स्वरूप को पहचान लेगा, उस दिन यह अंगुलीमाल वाला कर्म करना छोड़ देगा। जिस दिन यह वाल्मीकि के स्वरूप को पहचान लेगा, उस दिन अपने रत्नाकर वाले स्वरूप को यह छोड़ देगा। यही काम सत्संग करवाता है। ये सत्संग यही काम करवाता है। सत्संग केवल आपको अपना बोध करवा देता है कि आप ही राम हो, आप ही कृष्ण हो, आप ही बुद्ध हो, आप ही कबीर हो, आप ही महावीर हो। आपके अंदर वो सारी चेतना, आपके अंदर वो सारी शक्ति मौजूद है, और उस शक्ति का उद्घाटन करने का नाम ही भक्ति है। जो अपनी उस शक्ति के उद्घाटन करने के जितने कारक हैं, जितने कारण हैं, उन कारणों को अपने जीवन में सम्मिलित कर लेता है, उसी को भक्ति कहा जाता है। सद्गुण को धारण करने से हमारा रामत्व सुरक्षित होता है, जागृत होता है। इसलिए सद्गुण को अपनाना भक्ति है। सदाचार को अपनाना इसलिए भक्ति है क्योंकि सदाचार को अपनाने से हम ईश्वरीय बनते हैं, हम दैवी दानवीय प्रवृत्ति से हटते हैं। हमारे अंदर प्रेम जैसे उमड़ता है तो हम प्रेम बांटने के लिए विवश होते हैं। जैसे आप देखते हैं कि एक गाय के स्तन में यदि दूध बढ़ जाए तो क्या लगता है वो गाय अपने दूध को छुपा लेगी? छुपा पाएगी? किसान वर्ग के लोग हैं, सौभाग्य से हम लोगों का भी जन्म किसान परिवार में ही हुआ है।
तो इस वजह से पूरा बात ना जाने लेकिन थोड़ा बहुत तो जानते ही हैं। गाय भैंस अपने दरवाजे पर आप पालते हैं, उसके स्तन में यदि दूध बढ़ जाए तो उस दूध को उसे छुपा करके रखने का कोई उपाय है? आवाज लगाने लगेगी हमको किसी तरह से दूध निकाल दो, कहेगा ना। उसी तरह से जब सद्गुण सदाचार को अपनाने पर जब आपके हृदय में दया भर जाता है, आपके हृदय में करुणा भर जाता है, आपके हृदय में प्रेम भर जाता है, तो उसको आप चाह करके भी यदि छुपाना चाहिएगा तो उसको आप छुपा नहीं पाइएगा, उसको बांटिएगा। यह सहज प्रवृत्ति है। जब आदमी भर जाता है तो वो देना शुरू करता है। दुर्भाग्य की बात है कि आप अपने देवत्व को मार दिए। दुर्भाग्य की बात है कि देवता बनकर के इस धरती पर तो आए लेकिन कुसंग में पड़ करके उस देवत्व को मार दिए हैं। दुर्भाग्य की बात है कि वो रामत्व, वो शिवत्व लेकर के आप इस धरती पर तो आए थे लेकिन कुसंग को विचार को संस्कार में पड़ करके उस ईश्वरीय शक्ति को आपने दबा दिया है, दफना दिया है, उसको मार दिया है। उसको केवल जगाना है, इसी के लिए सत्संग किया जाता है। कल्पना कीजिए कि अभी लाइट आपके सामने में जल रही है, लाइट जल रही है, कोई उच्चृंखल आदमी आवे इस लाइट के ऊपर में एक कपड़ा लपेट दे तो क्या होगा? तो लाइट बुझ जाएगी। कपड़ा लपेटने से लाइट बुझ जाएगी? बुझेगी नहीं, लेकिन फिर भी क्या होगा? रोशनी कम पड़ जाएगी, पड़ेगी ना। फिर वही आदमी आवे उसके ऊपर में एक कपड़ा और लपेट दे, तब क्या होगा? लाइट बुझ जाएगी। तब क्या होगा? रोशनी और घट जाएगी। इस तरह से करते 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 25 बार कपड़ा लपेट दे, क्या होगा? अंधेरा छाएगा जरूर, लेकिन अंधेरा छाने का यह अर्थ होगा कि लाइट बुझ गई है। लाइट बुझने के कारण अंधेरा छाया है कि दूसरे कारण से अंधेरा छाया है? अंधेरा है, लेकिन अंधेरा होने का यह अर्थ कतई नहीं है कि लाइट बुझ गई है। लाइट अभी भी जल ही रही है, फिर बुझा हुआ प्रतीत क्यों होता है? प्रतीत इसलिए होता है क्योंकि उसके ऊपर में कपड़ों का परत लिपटा हुआ है। तो जैसे कपड़ों के परत से लिपटे होने के बावजूद भी उसके अंदर में, कपड़े के अंदर में रह करके भी लाइट जल ही रही है, उसी प्रकार से जो कुसंग और कुविचार का आवरण हमने डाल रखा है, कुसंस्कार का आवरण हमने डाल रखा है, कुसंग का आवरण डाल रखा है इस आत्मा के ऊपर में, जिसके कारण से इस आत्मा की जो छिपी हुई शक्ति है वह शक्ति सीमित हो गई है, वह सिकुड़ गई है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि आत्मा परमात्मा की शक्ति से संपन्न नहीं है, आत्मा ईश्वरीय शक्ति से संपन्न नहीं है। आत्मा ईश्वरीय शक्ति से संपन्न होने के बावजूद भी, जैसे लाइट जलने के बावजूद भी यदि कपड़ों से लिपट जाए तो कपड़ों के आवरण के कारण वह बुझा हुआ प्रतीत होता है, उसी प्रकार से आत्मा रामत्व, शिवत्व, ब्रह्मत्व की शक्ति से संपन्न होने के बावजूद भी कुसंग, कुविचार के संस्कार के आवरणों से लिपट जाने के कारण वह मुरझाया हुआ और बुझा हुआ प्रतीत होता है। यह सत्संग केवल यह कहता है आपसे कि जो कुसंग के कारण, कुसंस्कार के कारण जिस गलत आदतों का आवरण आपने इसके ऊपर चढ़ा लिया है उसको हटा दो। उसको हटाना ही भक्ति कहा जाता है। और इस भक्ति को न जानने के कारण हम क्या करते हैं? कबीरन भक्ति बिगाड़िया, कंकड़ पत्थर धोई, अंतर में विष राखी के अमृत डारनी खोई। जिस भक्ति से हमारी मुक्ति होनी संभव थी, भक्ति का वही कार्यक्रम करके हम और बंधन में पड़ जाते हैं। तो मैं अपनी बात की शुरुआत इस बात से की कि जैसे एक पक्षी को आसमान में उड़ने के लिए तीनों पंख की मजबूती की आवश्यकता है, सदगुरु कबीर का दर्शन, सदगुरु कबीर का चिंतन यह कहता है कि हे मनुष्य, तुम्हारे भी जीवन को इस भोग विषय वासना के दलदल से ऊपर उठा करके अपने आत्म स्थिति, स्वरूप स्थिति के आकाश में उड़ने के लिए तुम्हें 3 पंखों को मजबूत करना होगा। पहला पंख क्या है? कर्म। दूसरा पंख क्या है? भक्ति। और तीसरा पंख क्या है? ज्ञान। क्योंकि मनुष्य के जीवन को यदि 3 हिस्सों में बांटे तो उसका जीवन 3 हिस्सा में बंट जाएगा। पहला हिस्सा इंद्रियों का समूह, दूसरा हिस्सा उसका हृदय और तीसरा हिस्सा उसका मस्तिष्क। इंद्रियों का जो समूह है वो कर्म प्रधान है, हृदय जो है वह भाव प्रधान है और मस्तिष्क जो है वह ज्ञान प्रधान है। कर्म को यदि हम सुधारेंगे तो इंद्रियां पवित्र होगी,
भक्ति को जब हम सुधारेंगे तो हमारा हृदय पवित्र होगा, और ज्ञान को जब हम सुधारेंगे तो हमारा मस्तिष्क पवित्र होगा। और जिस व्यक्ति का कर्म ज्ञान भक्ति तीनों पवित्र हो गया, इसका मतलब यह हुआ कि उसका संपूर्ण जीवन पवित्र हो गया। और जिसका संपूर्ण जीवन पवित्र हो गया तो सदगुरु कबीर का दावा है कि कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर। तो तब हमको भगवान के पीछे नहीं घूमना पड़ेगा। ये कबीर साहब का दावा है। कबीर साहब कहते हैं कि ये मनुष्य, जिस दिन तुम अपने संपूर्ण जीवन को निर्मल बना लिया, जिस दिन अपने संपूर्ण जीवन को तुम पवित्र बना लिया, उस दिन से भगवान के पीछे तुम नहीं घूमोगे, बल्कि भगवान तुम्हारे पीछे पीछे घूमना शुरू कर देगा कि बताइए आपका कौन सा काम बाकी है। हम आपका खेत जोत दें कि गाय दूध दें कि भूसा ला दें कि क्या करें, वो सारा काम बताइए और हम आपका काम कर देते हैं। ये सदगुरु कबीर की ही केवल मान्यता नहीं है, यह मान्यता ऋग्वेद के भी मंत्र में आया है। ऋग्वेद में एक मंत्र आया, बड़ा प्रसिद्ध मंत्र है, गायत्री मंत्र है। वह मंत्र है कि मधुवाता रितायते मधुचरंती सिंधवः माधवीर्न संतोषधि। अब आप ये मत पूछिएगा, गायत्री मंत्र तो है ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो आप कह रहे हैं कि ये वाला भी गायत्री मंत्र है। हाँ, ये वाला भी गायत्री मंत्र है। वस्तुतः जो चालाक लोग होते हैं ना, वो चालाकी करना कहीं नहीं छोड़ते। ऋग्वेद में एक मंत्र गायत्री का नहीं है, ऋग्वेद में कम से कम 1000 से ज्यादा गायत्री मंत्र है। वस्तुतः गायत्री एक छंद है, उस छंद में जितने सारे मंत्र बने हैं वो सारे के सारे मंत्र गायत्री मंत्र है। तो चाहे वो जो ओम भूर्भुवस्वः वाला सुनते, हालांकि वो में ओम भूर्भुवस्वः भी नहीं है, भी कोई जोड़ दिया है जबरदस्त। ऋग्वेद में पन्ना पलट करके आप देखिएगा, क्योंकि दुनिया में जितना भी गुड़ घंटाल फैला है, आडंबर, अंधविश्वास, पाखंड जो भी फैला है, तो फैलाने वाला इतना चालाक था, उस सब चीज का नाम ये दे दिया कि ये चीज वेद से निकला हुआ है। जातिवाद का जड़, जातिवाद के जाल को फैलाया और लोगों ने सवाल किया कि भाई आप जातिवाद की बात करते हैं, जातिवाद कहां है? फैलाने वाले ने कहा वेद में है। बेचारा वेद ऐसा है कि जिस वेद का दर्शन 21वीं शताब्दी आने के बावजूद भी, जो हिंदू खास करके, और लोगों की बात छोड़ दीजिए, जिस हिंदू के लिए कहा जाता है कि वेद ही तुम्हारा धार्मिक ग्रंथ है, वेद ही तुम्हारे धर्म का प्राण है, जिन हिंदू को जीवन भर यह सिखाया जाता है, उस हिंदू के 99% हिंदू को आज तक वेद का पन्ना कैसा होता है, कवर पेज कैसा होता है, वह भी देखने का मौका नहीं लगा है। पन्ना पढ़ने की तो बात छोड़ दीजिए, उसका कवर पेज ऊपर का पृष्ठ कैसा होता है, लाल रंग का कि नीला कि पीला, ये भी शायद नहीं देखा होगा। और मैं तो चाहता हूं कि ये सब जितने आदमी हैं, सबके हाथ में एक एक वेद दे दिया जाए, पंडित के टीक पकड़ के नोच लगा आदमी जब इसको कुछ कहने के लिए आएगा तो। क्योंकि वो जितनी बात कहता है, एक भी बात उसमें नहीं है। 33 करोड़ देवता पूजवाने की बात पंडित जी करते हैं, अब पूछे कहां है, तो वेद में है। वेद के पन्ना पलट करके देख लीजिए तो कहीं नहीं है। जाति पाति ब्राह्मण ऊंचा तो शूद्र नीचा, तो फलना ऊंचा फलना नीचा, इसकी बात करता है। कहां लिखा है भाई? वेद में लिखा है। वेद को देखने जाए तो वेद में है ही नहीं। देवता को बलि दो, फलना करो, चिल्ला करो, दारू पिलाओ, ये करो वो करो, ये सारी बात बता करके कहां लिखा हुआ है भाई? कहां लिखा है? तो वेद में लिखा है। वेद पढ़ने जाए तो वेद में है ही नहीं, कहीं नहीं वेद में है। एक बात दावे के साथ सुन लीजिए, चालाक लोगों ने सदगुरु कबीर को वेद विरुद्ध सिद्ध करने का प्रयास किया कि कबीर साहब जो है वेद के विरुद्ध है, धर्म के विरुद्ध है, सनातन संस्कृति के विरुद्ध है। लेकिन जब सदगुरु कबीर का अध्ययन करते करते उसी कबीर के वंश से कोई बालक निकलता है, वेद शास्त्र पुराण उपनिषद का जब अध्ययन करता है, तो पता यह चलता है कि सदगुरु कबीर वेद वेदांत शास्त्र के जितने बड़े समर्थक हैं, उस शास्त्र को अपना कहने वाला भी उस शास्त्रों का उतना बड़ा समर्थक नहीं है। वो केवल घोटाला करता है और कुछ नहीं करता है। वेदों में एक भी जगह मूर्ति पूजा का जिक्र नहीं है। यदि कोई दिखा सकता है तो दिखाइए, और लोगों की तो गारंटी नहीं लेते हैं। हमारा स्थान कहलगांव में पड़ता, भागलपुर जिला में। इसी मन से कह देता हूं कि आप यदि वो दिखा दीजिएगा तो हम आपकी गुलामी खटने के लिए जीवन भर तैयार रहेंगे। वो दिखाइएगा और चले जाइएगा आप कहलगांव में, चलिए हम दिखा देते आप मेरी गुलामी खटिएगा। बाबाजीगिरी करना छोड़ करके आपके खेत का मकई जोत देंगे हम बढ़िया से, यही काम करेंगे और क्या करेंगे। है ही नहीं तो दिखाइएगा कहां से?
मूर्ति पूजा का एक रत्ती भी कहीं पर कोई जिक्र नहीं है। किसी मंदिर में जाकर के किसी देवी और देवता की आराधना करो, इसका एक रत्ती भी कहीं कोई जिक्र नहीं है। हिंदू धर्म में आज जितने प्रकार के आडंबर और पाखंड दिखाई देते हैं, उस सनातन धर्म के ग्रंथ कहलाने वाले वेद में एक जगह भी उच्चारण नहीं है, 6 शास्त्र में इसका कहीं कोई जिक्र नहीं है। और 11 उपनिषद जो प्रमाणिक उपनिषदें हैं, जिस पर रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, शंकराचार्य इत्यादि महापुरुषों ने टीका टिप्पणी किया है, इन 11 उपनिषदों में एक भी जगह जातिवाद का कहीं कोई जिक्र नहीं है, मूर्तिवाद का कहीं कोई जिक्र नहीं है, मंदिर में पूजा करने का कहीं कोई जिक्र नहीं है, नदियों में स्नान करने से पाप कट जाए इसका कहीं कोई जिक्र नहीं है, फलाना यज्ञ कर लीजिए तो ये बैतरनी पार कर जाइएगा इसका कहीं कोई जिक्र नहीं है, पिंडदान करो तो तब बाप जो सीधे स्वर्ग पहुंच जाएगा इसका कहीं कोई जिक्र नहीं है। पूरे वेद में, वेदांत में, उपनिषद में, 6 शास्त्रों में इसका कहीं कोई रत्ती भर भी जिक्र नहीं है। और दुर्भाग्य की बात है कि जिस राम और कृष्ण के लिए बार बार रामचरितमानस में दुहाई दी जाती है, वो परमात्मा के अवतार हैं। किसने कहा भाई कि ये वेद कह रहा है, नेति नेति नित निगम कहा, श्रुति पुराण की दुहाई दे करके जो बार बार कही जाती है, पूरे वेद के अंदर एक भी जगह पर राम का नाम तक नहीं लिखा हुआ है, तो उसके अवतार होने की पुष्टि तो बातें छोड़ दीजिए। चारों वेद में कहीं नहीं है, 6 शास्त्र में कहीं नहीं है, 11 उपनिषदों में कहीं है ही नहीं। फिर भी लोग कहते हैं कि वेद में राम का स्वरूप कहां विदित है भाई, तो वेद विदित है, वेद में लिखा हुआ। कौन वेद में लिखा हुआ है? हम जो पढ़ते हो वेद अलग है और तुम जो पढ़ते हो वेद अलग है, एक ही वेद है। यदि अलग है तो उसको दिखाइए तो, लेकिन कोई नहीं दिखा पाएगा। खैर कोई बात नहीं। तो मैंने कहा आपसे यह सदगुरु कबीर कहते हैं कि केवल राम और कृष्ण ही परमात्मा के अवतार नहीं है, बल्कि संपूर्ण मनुष्य परमात्मा के अवतार है। आप देवता बनकर के ही इस धरती पर आए, दानव आप कुसंग के कारण बन गए। यह सत्संग की जिम्मेदारी है, भक्ति की जिम्मेदारी है, ज्ञान की जिम्मेदारी है कि यह आपको कुछ बनावे नहीं, बल्कि आप जिस रूप में थे उस रूप को सुरक्षित रख दे, यह सत्संग की जिम्मेदारी है। आपको शाकाहारी बनाना क्या है? आप तो शाकाहारी थे, मांसाहारी बने हैं। लोग कहता है सत्संग में जाएंगे ना तो हम शाकाहारी बन जाएंगे, गलत कहता है। लोग कहता है कि हमको सत्संगी बनना है। अरे सत्संगी आप थे ही, वो तो जबरदस्ती आपको संगी बन गए ना। केवल कुसंगी पना को छोड़ दीजिए, आप सत्संगी तो पहले से थे कि नहीं थे? इस संसार में सत्संगी बनकर के ही सारे मनुष्य जन्म लिए। इस संसार में धार्मिक बनकर के ही सारा मनुष्य जन्म लिया है। इस संसार में सारा मनुष्य शाकाहारी बनकर के जन्म लिया है। इस संसार में सारा मनुष्य नशा दुर्व्यसन से मुक्त होकर के जन्म लिया है। ये बात मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, ये बात कबीर साहब ने भी अपने तरफ से कहा है। जहिया जन्म मुक्ता हता, कबीर साहब के बीजक की प्रथम साखी है। सदगुरु कबीर कहते हैं कि हे मानव, याद करो अपने जीवन को। किस दिन को याद करो? तो जहिया जन्म, जिस रोज तू जन्म लिया था, तो छोड़ को तू वेद को याद करो कि न करो, पुराण को याद करो कि न करो, शास्त्र को याद करना झंझट लग सकता है तुमको। राम, कबीर, बुद्ध, कृष्ण, महावीर को याद करना तुमको झंझट लग सकता है, लेकिन तुम्हें अपने जीवन का पहला क्षण याद करना झंझट नहीं लग सकता है। यदि हम कहें रामायण को याद करो तो मुसलमान कहेंगे हम रामायण को मानते नहीं, हम क्यों याद करें। यदि हम कहें कि कुरान को याद करो, कबीर साहब कहे कि कुरान को याद करो, तो हिंदू सनातन धर्मी कहेगा कि हम उसको मानते ही नहीं, तो उसको क्यों याद करें। इसलिए कबीर साहब ऐसे महामानव थे, उन्होंने कहा वेद पुराण के झंझट को ही खत्म करो। उसने ऐसा चीज कहा कि जिसको किसी को बोझ न लगे और किसी को ये न लगे कि वो उसका वाला है कि उसका वाला है। किसी वाला याद मत करो, केवल इतना याद करो, अपने जीवन के पहले क्षण को याद करो। ये किसको भारी लगेगा? ये किसको भारी लगेगा? कबीर साहब कहते हैं तुम अपने स्वरूप को समझना चाहते हो, अपने जीवन को समझना चाहते हो, रामायण साइड रहने दो, गीता साइड रहने दो, वेद अपने जगह, पुराण अपने जगह, कुरान अपने जगह। अरे अपने जीवन के पहला पन्ना को पलटो और पहले पेज को पढ़ो। जहिया जन्म, जिस रोज तुम्हारा जन्म हुआ, मुक्ता हता, तुम मुक्त थे, तुम बुद्ध स्वरूप थे, उस दिन तुम धार्मिक थे। जहिया जन्म मुक्ता हता, तहिया हता न कोई, छठी तुम्हारी हो जगा। जिस दिन से तुम्हारी छठी में हो मन अहंकार जगना शुरू हुआ,
तू कहां चला बिगो। उस दिन तुम अपने पद से नीचे गिरते चला गया। उस दिन तू देवता से दानवत्व की ओर बढ़ता चला गया। उसी दिन तू ईश्वर कृष्ण से कंस की ओर बढ़ता चला गया। उसी दिन तू राम से रावण की ओर बढ़ता चला गया। उसी दिन तू बुद्ध से अंगुलीमाल की ओर बढ़ता चला गया। उसी दिन तू सदाचार से दुराचार की ओर गिरता चला गया। छठी किसे कहा गया? तो स्वाभाविक रूप से जानते हैं कि 5 इंद्रियां हम लोगों के पास है, ज्ञान इंद्रियां, और 5 ज्ञानेंद्रियों का जो संचालन करने वाला है छठा, उसको मन कहा जाता है। उस मन के अंदर जिस दिन से अहंकार जगना शुरू हुआ, बस सब चीज, कर्म भी बिगड़ गया। मन के अंदर अहंकार बढ़ना शुरू हुआ, भक्ति बिगड़ गई। मन के अंदर अहंकार बढ़ना शुरू हुआ, ज्ञान बिगड़ गया। कबीर साहब कहते हैं कि बस वैसे मन के अहंकार का सारा फसाद है। जिस दिन मन के अहंकार से तुम मुक्त थे, उस रोज स्वभावतः तुम मुक्त थे। जहिया जन्म मुक्ता हता तहिया हता न कोई, छठी तुम्हारी हो जगा तो कहां चला बिगो। सदगुरु कबीर कहते हैं कि तुम्हारे मन के अंदर जिस दिन हौ जगना शुरू हुआ, अहंकार जगना शुरू हुआ, तो उस दिन अपने पद से गिरता चला गया। वरना तो देवता बनकर के ही इस संसार में पैदा हुआ था, देने वाला बनकर के पैदा हुआ था। और जो देने की प्रवृत्ति से युक्त हो जाएगा, स्वाभाविक है कि वो भगवान बन जाएगा। क्योंकि देवता का परिभाषा ये नहीं होता कि देवता बन जाएंगे तो हमारे अंदर 4 सींग लग जाएगा, कि आंख बड़े हो जाएंगे, कि चेहरा गोरा हो जाएगा, ऐसा नहीं। देवता का 2 अर्थ है, ध्यान दीजिए मेरी बात पर। देवता के 2 अर्थ है। देवता का पहला अर्थ यह है कि जिसमें दिव्यता का समावेश हो जाए, उसको देवता कहा जाता है। दिव्यता अर्थ मतलब सद्गुण सदाचार से, दया दिव्य चीज है, क्षमा दिव्य चीज है, सत्य दिव्य चीज है, अहिंसा दिव्य चीज है, ज्ञान दिव्य चीज है, भक्ति दिव्य चीज है, सेवा दिव्य चीज है। तो जिसके अंदर दया आ जाए, क्षमा आ जाए, करुणा आ जाए, प्रेम आ जाए, सत्य आ जाए, सदाचार आ जाए, सहनशीलता आ जाए, सद्भावना आ जाए, सद्कामना आ जाए, तो ये सारे दिव्य गुण जिसके अंदर पनपना शुरू हो जाए, ये सारे दिव्य गुण जिसके अंदर समाहित हो जाए, उसको देवता कहते हैं। दिव्य गुणों का समावेश जिसके अंदर हो वो देव है। यदि स्त्री के अंदर है तो देवी है। ये पहली परिभाषा। तो यदि हमारे अंदर सत्य उतरने लगा, समझिए कि हम देव होना शुरू हो गए। यदि हमारे अंदर क्षमा का भाव पैदा होने लगा, समझिए कि हम देव होना शुरू हो गए। यदि हमारे अंदर प्रेम पैदा होने लगा, समझिए कि हम देव होने लगे। यदि हमारे अंदर सदाचार के समावेश होने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि हम देव होना शुरू हो गए। और देव का दूसरा परिभाषा ददामी नित्यम सह देवता, जो निरंतर दूसरे को देने की भावना से ओतप्रोत हो, उसको देव कहा जाता है। ये पृथ्वी को हमने देवी कह करके पुकारा, क्यों कहा इसे देवी? क्योंकि पृथ्वी निरंतर हमको देती है। जानते हैं कि वो जड़ है, उसके बावजूद भी पृथ्वी को हमने देवी कह करके आदर दिया। वजह क्या है? वजह सिर्फ इतना है क्योंकि वह पृथ्वी जड़ होने के बावजूद भी निरंतर हमें देती ही है, बदले में वो कुछ लेती नहीं है। अनाज देती है, कौन देती है? पृथ्वी देती है। जल देती है, कौन देती है? पृथ्वी देती है। रहने का आधार देती है, कौन देती है? पृथ्वी देती है। सोने का आधार देती है, कौन देती है? पृथ्वी देती है। और यहां तक कि मर जब जाते हैं तो चाहे नदी में भसावे कि चाहे चिता पर लेटावे, तो हमारे चिता को भी सजाने का आधार कौन देती है? पृथ्वी देती है। तो निरंतर दे ही तो रही है। तो देवता का दूसरा अर्थ यह होता है ददामी नित्यम सह देवता, जो हमारे जीवन जीने के लिए कुछ न कुछ आधार निरंतर देता हो, उसको देवता कहा जाता है। यही कारण है कि हमारे सनातन ऋषि मुनियों ने जल को देवता कहा। क्यों? इसलिए जल को देवता कहा क्योंकि जल हमें जीवन देता है। जल न मिले आदमी को तो जिंदा रहेगा? नहीं रहेगा। वो जड़ है, उसके बावजूद भी वो हमारे जीवन का प्राण तत्व है, वो आधार है। इसलिए जल को देवता कहा गया। ये जानने के बावजूद हवा कोई आदमी नहीं है, फिर भी हवा को देवता कहा गया। तो वजह क्या थी? क्योंकि वो हमें जीवन दे रहा है। ददामी नित्यम सह देवता, जो निरंतर देता हो उसको देवता कहा जाता है। हवा हमें जीवन शक्ति देती है, इसलिए हवा को देवता कहा गया। अग्नि को देवता कहा गया। क्यों? क्योंकि अग्नि निरंतर हमें जीवन ऊर्जा देती है। अग्नि न रहे तो आदमी के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है।
इसलिए अग्नि को देवता कहा गया। तो अग्नि को देवता, हवा को देवता, जल को देवता, पृथ्वी को देवता, वृक्ष वनस्पति को देवता यदि कहा गया, इसका यह अर्थ नहीं कि उसको बतासा चढ़ाना है, बल्कि मैंने कहा कि उसका सम्मान करना, उसकी सुरक्षा करना, या उस देवता की पूजा करना है। और जो खाता है उसको खिलाना, जो पीता है उसको पिलाना, जिसे गर्मी लगती है उसे हवा झेलना, जो सो सकता है उसको बढ़िया से सुलाना, जो आदर प्रेम को स्वीकार कर सकता है उसे आदर और प्रेम देना, जो स्नेह का भूखा हो उसे स्नेह देना, जो अन्न का भूखा हो उसे अन्न देना, जो पानी का प्यासा हो उसे पानी देना, यह सगुण भक्ति है। और यही भक्ति मनुष्य को करना चाहिए, यही सबसे बड़ी पूजा है। ये भक्ति को सुधारना है, कंकर पत्थर को धो करके अपने चेतन सत्ता की इतनी तौहीन नहीं करनी चाहिए मनुष्य को। तो मैंने कहा कि कबीर साहब कहते हैं कि जिस दिन तो अपने संपूर्ण जीवन को पवित्र कर लिया, उस दिन भगवान तुम्हारे पीछे पीछे घूमेंगे। यह बात केवल कबीर साहब नहीं कहते, ये बात वेद भी कहता है। और वेद के जिक्र कर रहा था मैं कि गायत्री मंत्र कहता है। वो गायत्री मंत्र क्यों? आप कहेंगे कि हम तो एक ही गायत्री मंत्र जानते हैं, लेकिन नहीं, वेद के अंदर हजारों गायत्री मंत्र है। और मंत्र, गायत्री मंत्र इसलिए कहा जाता है कि गायत्री कोई मंत्र नहीं है, बल्कि गायत्री व्याकरण का एक छंद है, वैदिक व्याकरण का एक छंद है। उस छंद के अंदर जो भी मंत्र लिखे जाएंगे, उस सभी मंत्रों को गायत्री मंत्र ही कहा जाएगा। और जो प्रचलित मंत्र है, जो ओम भूर्भुवः स्वः की जो बात करते हैं, उस मंत्र में भी ऋग्वेद में ये सारा चीज नहीं लिखा हुआ है। ऋग्वेद में इतना लिखा हुआ है, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो जहां से तत्सवितुर्वरेण्यम यहां से शुरुआत है, इसके अलावा उसमें नहीं। लेकिन उसमें चालाक लोगों ने थोड़ा उसको रसीला बनाने के लिए, देवी देवता बनाना है तो थोड़ा अक्षर और बड़ा करना चाहिए, कैसेट बनाना है तो थोड़ा और सजाने के लिए उसमें और कुछ जोड़ना चाहिए। तो वेद के मंत्रों में भी अपने तरफ से अलग से जोड़ दिया और तीन चीज उसमें जोड़ा, ओम भूर्भुवः स्वः। ये चार चीज को उसमें अपने तरफ से जाकर के मिला दिया। माने दूध में पानी मिलाते मिलाते तेल में मिलावटबाजी करते करते, हल्दी मसाला में भी मिलावटबाजी करते करते आदमी को रहा नहीं गया। तो वो जो वैदिक ग्रंथ है, जो साहित्य है, जो साधनात्मक बातें हैं, उसमें भी मिलावटबाजी करना नहीं छोड़ा। और याद रखिए, जो समझदार आदमी होते हैं वो नमक रोटी खा करके जीना पसंद करते हैं, लेकिन मिला हुआ मिक्सिंग चीजों को वो खाना, घी में यदि डलडा मिला हुआ ये पता चल जाए आदमी को, तो समझदार आदमी उस घी को खाना पसंद नहीं करता है। दूध सबको प्रिय है, लेकिन यदि पता चल जाए कि इस दूध में 1 लीटर दूध में 2 लीटर पानी मिला हुआ है, उस दूध में मिले हुए पानी को कोई खाना पसंद नहीं करता है। उसी तरह से आपको यह समझना चाहिए कि सदगुरु कबीर आपको यही समझाना चाहते हैं कि हे मानव, यदि तू दूध में मिले हुए पानी को खाना पसंद नहीं करता है, घी में मिले हुए डलडा को मिला हुआ खाना पसंद नहीं करता है, मसाला में मिले हुए लकड़ी के बुरादे को खाना आप पसंद नहीं करते हो, तो फिर धर्म और शास्त्रों में, भक्ति में जो मिलावटबाजी की गई है, तो फिर इस मिलावटबाजी वाले धर्म से तुम्हारा काम कैसे चलेगा? इसको समझने की कोशिश करो। यदि पानी मिले हुए दूध को नहीं खाया जा सकता, डलडा मिले हुए घी को नहीं खाया जा सकता, तो अनावश्यक आडंबर और पाखंड से मिले हुए भक्ति भी करने से कोई व्यक्ति बैतरनी पार नहीं हो सकता। अनावश्यक पाखंड से मिले हुए धर्म से भी कोई व्यक्ति बैतरनी पार नहीं कर सकता। जैसे खाने पीने में शुद्ध चीजों की आवश्यकता है, यदि शरीर को पुष्ट करना चाहते हैं तो शुद्ध दूध, दही, मेवा, मक्खन जो भी खाइए वह शुद्ध खाइए, अनाज खाइए तो शुद्ध खाइए। उसी प्रकार से भी मन को परितृप्त करना चाहते हैं, मन को ताकतवर बनाना चाहते हैं, आत्मा को ताकतवर बनाना चाहते हैं, तो मिलावट वाला भक्ति मत कीजिए, शुद्ध भक्ति कीजिए, शुद्ध ज्ञान का आचरण कीजिए और शुद्ध और पवित्र कर्म करना शुरू कर दीजिए। ये तीनों पवित्र हो गया तो आपका जीवन पवित्र हो गया, और जीवन पवित्र हो गया तो कबीर साहब कहते हैं, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। आप कहेंगे कि केवल कबीर साहब ये कहते हैं? नहीं, कबीर साहब ही क्यों कहेंगे? जो सत्य है वो तो उसको सब कहेंगे, और जो इस
पूरे सृष्टि का सबसे पुराना ग्रंथ है वैदिक साहित्य। उन वैदिक साहित्यों में भी सबसे पुराना ग्रंथ है ऋग्वेद। उस ऋग्वेद में यह मंत्र आया है कि मधुवाता रितायते मधु क्षरन्ति सिंधवः माधवीर्णः संतोषधि। जो रित के पथ पर चलने लगता है, जो धर्म के पथ पर चलने लगता है, जो संयम और सदाचार के पथ पर चलने लगता है, हवाएं उसके लिए अमृत बहाया करती है। हवा जब बहेगी ना तो उस व्यक्ति के लिए अमृत ढो ढो करके लाती है। जो व्यक्ति नियम मर्यादा सत्य धर्म के पथ पर चलना शुरू कर देता है, सच्चे भक्ति के पथ पर चलना शुरू कर देता है, ये पूरे धरती की नदियां उसके लिए अमृत बहाया करती है। और यहीं तक ऋषि नहीं रुकते हैं, वो कहते हैं कि जो मनुष्य न्याय के पथ पर, धर्म के पथ पर, सदाचार के पथ पर, भक्ति के पथ पर चलना आरंभ कर देता है, धरती की जितनी वनस्पतियां हैं उसके लिए अमृत पैदा करती है। इस चीज का अनुभव हम लोगों ने किया है, बहुत बार किया है। एक घटना आपको अभी मैं सुखार घाट आया था तो सुनाया था, दूसरी घटना मैं यहां सुनाता हूं। ये अनुभव मैंने कब किया, आप लोग मुझे बहुत दिन से जानते होंगे। 2013 में मैंने स्कॉर्पियो निकाला, पहली बार नई गाड़ी निकाला, तो क्षमता नहीं थी स्कॉर्पियो निकालने की। एक तरह से कहा जाए तो मैंने जो बड़े बुजुर्गों की भाषा में कहें तो चादर उतनी लंबी नहीं थी जितना पांव पसार दिए। तो स्वाभाविक है कि बोझ तो लगेगा ना। तो कार्यक्रम भी होता था, लोगों को लगता है कि साधु महात्मा लोगों को खाने से कपड़ा पहनने से मतलब है, विदाई में पैसा क्यों मांगता है? तो पैसा नहीं मांगना चाहिए। लेकिन गाड़ी पर हम लोग चढ़ते थे, हमको नाना नानी दादा दादी सब याद आ जाता था। क्योंकि पेट्रोल डीजल तेल वाले ये तो नहीं सोचेगा कि आप महात्मा है कि क्या है। गाड़ी का टायर, गाड़ी का फलना चिलना ये नहीं सोचेगा। तो खैर वो बात जाने दीजिए। 2013 में जब मैं गाड़ी लिया, चढ़ते 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 बस महात्मागिरी करने में किसी को कुछ कहे नहीं, जो जितना विदाई दे दे ले लेते थे, उसमें बहुत घाटा लगते चला गया। इतना घाटा लगा कि गाड़ी का सारा किस्त मेरे कपार पे लोड चढ़ गया, नहीं मैं दे पाया। एक दिन अचानक क्या कहते हैं, बैंक से आदमी आया। 2-3 महीना जब नहीं दिया तो बैंक से आदमी आया और उसने कहा कि गाड़ी आपका खींच लेंगे। आया आश्रम, तो आश्रम में स्वाभाविक है कोई भी व्यक्ति आएगा तो कुर्सी दिए, बैठा, प्रसाद दिलवाए, पानी दिलवाए। जैसे ही बैठा तो लठेत की भाषा में कहता है कि चाबी लाइए। मैंने कहा आप है कौन? बोला हम बैंक से आए हैं। तो कौन बैंक से? फलाने जगह से। तो चाबी क्यों मांग रहे हैं? गाड़ी खींच के ले जाएंगे। ऐसा जैसे बोला तो हम भी सोचे कि इसके महात्मा की भाषा का प्रयोग करना भी ठीक नहीं है। इसको मैंने कहा कि कितना किस्त लिए हैं आपका, बाकी कितना है? बोला बाकी ज्यादा तो नहीं है, बस वही 80,000 के आसपास। हमकी गाड़ी की कीमत 15 लाख। हमके 15 लाख में 80,000 बचा है, तो 14,20,000 रुपए मैंने आपका दे दिया है ना। और 80,000 के खातिर आप कहते हैं कि गाड़ी हम खींच करके ले जाएंगे। तो इस नियम, आप साधु के भक्त की नियत से आए हैं तो पानी दिए हैं, प्रसाद दिए हैं, कुर्सी दिए हैं बैठने के लिए, और कुछ भोजन का समय होगा तो भोजन भी देंगे। लेकिन यदि डकैत वाला नियत लेकर के आया है कि हम गाड़ी खींच करके ले जाएंगे, तो गाड़ी खींचने से पहले आपका गर्दन साइड रहेगा, इस सर आपकी गर्दन पे रहेगा। गाड़ी आपने खींचने की बात कही तो आप ये बताइए कि आपने नोटिस दिया है मुझे, किस्त गिरा तो नोटिस दिया है? तो नहीं दिए। नोटिस दिए नहीं तो इस तरह की भाषा का प्रयोग क्यों करते? तो खैर जो भी हुआ, बातचीत हुई। बातचीत के दरमियान में वो हकीकत में झूठ बोल रहा था, वो असली मैनेजर नहीं था। वो बता रहा था कि हम मैनेजर हैं। तो जैसे थोड़ा सा विवाद जैसा बढ़ने लगा तो फोन किया, तो मैनेजर वहां से फोन किया, हमसे बात हुई। मैनेजर का सर आप विवाद मत कीजिए, हम आ रहे हैं। मैनेजर साहब आ गए। ध्यान देखिए, मैं ये घटना नहीं सुना रहा हूं, ये इस बात को प्रूव करने की मैं कोशिश कर रहा हूं अपने जीवन की घटना से कि कबीर साहब कहते हैं यदि पूरा जीवन तुम्हारा पवित्र हो जाए, ये भगवान तुम्हारे पीछे पीछे घूमेंगे। कैसे घूमता है वो बात मैं बता रहा हूं।
पैसा नहीं देने के मैनेजर ने कहा कि ठीक है सर आपको तो देना होगा। मैंने कहा ठीक है पैसा है तो देना तो होगा ही, लेकिन ये जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया ये ठीक बात नहीं है, इसको कम से कम आदमी देख करके बात करनी चाहिए। मैं डिफॉल्टर तो नहीं हूं, अरे परिस्थिति किसी के पास आ सकती है। तो कहा कोई बात नहीं। कहा अच्छा नोटिस नहीं दिए सर तो आप सूचना दे दिए, ऐसा कीजिए कि आप एक एप्लीकेशन लिख दीजिए, आपको 1 महीना का समय दे देते हैं, 1 महीना में आप पैसा जमा कीजिए। हम कहे हाँ ये हुई आदमी वाली बात, लिखवाई। एक एप्लीकेशन लिख दिया मैंने और उसको उसमें मैनेजर साइन मोहर करके एक कॉपी वो ले लिए, एक कॉपी हमको दे दी। अब 1 महीना का समय तो दिया, लेकिन मेरे माथे पर और एकदम परेशानी का बोझ आ गया। 1 महीना में व्यवस्था करना है, अभी तो नोटिस नहीं दिया था तो उसको हम दादागिरी दिखा दिए। 1 महीना में यदि नहीं देंगे तब तो खींचेगा तो फिर तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। करेंगे कैसे करेंगे? तो यह सोच करके सोचते 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 1 महीना में 30 दिन होता है, तो 29 दिन तक पार हो गया। जब 29 दिन के जब रात के 12 बजे तो मुझे जब नींद नहीं आने लगी कि कल आएगा गाड़ी खींचेगा, पूरे लोग देखेंगे तो कितनी बेइज्जती होगी, पूरे हल्ला हल्ला हो जाएगा कि पैसा नहीं दिया तो गाड़ी खींच लिया। इस बात से मैंने बड़ा चिंता लगने लगा, अब क्या होगा। 12 बजे रात से नींद नहीं आ रही, सोचना शुरू की कि चाहे 20 रुपए सैकड़ा पे कर्जा मिले, कि जितना पे मिले लेकिन कर्जा लेकर के वहां देना है। ले भी तो किसी कर्जा भी मांगे तो किससे मांगे। अचानक मेरे दिमाग में ख्याल आया कि मेरा एक प्रिय आदमी है मुंगेर में, मैं जाता हूं वहां और पैसा चाहे वो पैर पकड़ के दे, कर्जा पे दे, ऐसे दे, जैसे भी दे, कहूंगा कि प्रतिष्ठा का सवाल है, आप कुछ मदद कीजिए। और उस पर इतना भरोसा था, भरोसा ही नहीं हकीकत में ऐसा था भी कि गर्दन भी मांगते तो वो देने के लिए तैयार था। और मुझे पता था कि उनके पास पैसा है, हम मांगेंगे तो दे देगा। मैं 3 बजे सुबह में गया, हावड़ा पकड़ा, 5 बजे तक में मैं जमालपुर 5:30 बजे में पहुंचा। आंख मलते मलते मैं उस व्यक्ति के पास पहुंचा। जैसे देखा बदहवास स्थिति में, उन्होंने कहा साहब कैसे आए? मैंने घटना सुनाई कि ऐसी ऐसी बात है, आप मुझे इतने पैसे का मदद कीजिए, ये पैसा 2 महीने में मैं लौटा दूंगा आपको। उसने बैठने के लिए भी नहीं कहा, उसने कहा कि आप दूसरे काम से आए हैं तो आपका स्वागत है, पैसे के लिए आए हैं तो आपको पैसा नहीं दिया जाएगा। मैंने कहा कि मैं आपको पैर पकड़ता हूं, मेरी प्रतिष्ठा का सवाल है, बचा लीजिए। वो कुछ नहीं किया, कहा नहीं, अड़ गया। ये सदगुरु कबीर साहब की अंतिम परीक्षा थी। वो दे देता पैसा, लेकिन एक भक्त की कितनी कठिन परीक्षा ली जा सकती है, परीक्षा लिया जाए। बाद में मुझे समझ में आया, वो एकदम मतलब इतना क्रूर बन गया मेरे लिए कि वो कहे कि आप मर जाइए कि कुछ होइए, पैसा तो हम नहीं दे सकते हैं। और पैसा वो नहीं दिया। मैं रोते रोते उसके घर से निकला, आंख से आंसू टप टप गिर रहा है। मैं निकला और गाड़ी पे बैठा, मैं इतना बदहवास हो गया कि मेरे हाथ में छोटा सा मोबाइल था, मोबाइल भी किधर गिरा नहीं गिरा, मुझे इसकी भी खबर नहीं, पता ही नहीं चला कि मोबाइल किधर चला गया। अब संजय जी हमारे उसमें पटना चले गए थे कुछ काम करवाने। अब करें तो क्या करें। ट्रेन में बैठे बैठे जब लौट करके जा रहा था, घोघा के आसपास जब मैं पहुंचा तो एक आदमी से कहा, जो गाड़ी में बैठे थे, भाई साहब 2 मिनट की खातिर मोबाइल दे सकते हैं क्या? तो उसने मोबाइल दिया। मैं इसको कॉल किया और कहा कि आप काट के उधर से ही कीजिए। तो संजय जी फोन किए। उसके बाद मैंने इन्हें कहा कि मोबाइल मेरा खो गया है, मैं पैसे की व्यवस्था करने गया था, वह भी नहीं हो पाया। एक आदमी है आश्रम के नजदीक में, बड़ा करीबी आदमी है, उसको आश्रम आप फोन, तो हमारे पास है नहीं, आप ही उसको फोन कर दीजिए कि वो आश्रम आवे, इधर से हम आश्रम जा रहे हैं। ऐसा ही हुआ, उधर से वह व्यक्ति आया, इधर से हम गए, दोनों बैठे, बातचीत होने लगी कि ऐसी ऐसी बात है, कुछ पैसे मुझे आप व्यवस्था करके दीजिए, चाहे कर्ज पे ही उठा के क्यों न देना पड़े। उसने कहा कि साहब यदि 2 दिन पहले कहते तो मेरे पास 80,000 की बात कौन कही, 1 लाख 2 लाख भी मांगते तो हम दे देते। अभी मैं तो दूसरा काम कर लिया तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, चिंता मत कीजिए, अभी मेरे खाते में 40,000 है। तो थोड़ा मेरा सांस बढ़िया से चला, 40 है, अब गाड़ी तो कम से कम नहीं खिंचाएगा। तो मैंने कहा 40 के अलावा और कहीं से कोई व्यवस्था हो सकता है किया जाए। उन्होंने कहा कि आज तक कभी किसी से हम कर्जा मांगे नहीं, कैसे मांगने हैं।
तो इधर इतना बातचीत हो ही रही थी, मन में थोड़ा संतोष आया कि ये कह रहा है कि 40 है, 40 मिल जाएगा तो गाड़ी में। अभी बातचीत हम दोनों के बीच हो ही रही थी। देखिए ध्यान से सुनिए कि गेट के ऊपर में, गेट के बाहर, हम लोग तो अंदर में थे, गेट के बाहर 40 लाख की फॉर्च्यूनर गाड़ी लगी। जैसे ही मैं देखा तो मुझे ये डर लग गया कि बैंक से मैनेजर फिर आ गया। तो मैंने, जो हमारे सामने आदमी बैठे थे, मैंने उनसे कहा कि मैं अंदर जाता हूं, मैनेजर आवे तो कह दीजिएगा कि अभी आश्रम में नहीं। वो पैसे की व्यवस्था करने गए। तो मैं अंदर गया, वहां जाकर के जब देखता हूं तो मैनेजर तो था नहीं, वो दूसरा आदमी था। मैं देखा तो समझ गया, फिर मैं तुरंत कमरे से बाहर आया था और आने के बाद देखा तो वो बुजुर्ग व्यक्ति थे, 70 वर्ष लगभग उनकी उम्र थी। वो गुजरात से चल करके सीधे मुझसे भेंट करने आए थे। कहां से? कहां है गुजरात? भारत का अंतिम छोर, उसके बाद गुजरात के बाद वो देश खत्म है, समुद्र है वहां। गुजरात से वह व्यक्ति आया था उस गेट पे और उसने कहा कि मैं कबीर साहब के विचारों से प्रभावित हूं, कबीर साहब के प्रश्नों से मेरा दिमाग इतना बौखलाया हुआ है, वह प्रश्न लगभग हजारों जगह पर किया हूं, आपके विषय में सुना हूं, मैं आपसे भी कुछ प्रश्न करना चाहता हूं। तो अभी तो हमारा माथा पर बैंक दौड़ रहा था, किस्त दौड़ रहा था, तो हम जवाब क्या दें? फिर भी जो बेचारा वो प्रश्न करता गया, हिम्मत के साथ उसको हम जवाब देते चले गए। और धीरे धीरे जवाब देते देते जब सत्संग करने की आदत लगी हुई है बचपन से, तो फिर ये बात करते करते तो फिर वो किस तरफ गाड़ी या कहाँ चला जाएगा, वो धारा में, बस सत्संग की धारा जब आई तो वो धारा खत्म हो गई। बातचीत करते करते मेरे बात से वो इतना प्रभावित हो गए कि आंख बंद करके वो बैठे थे। संजोग की बात, जो आदमी जिससे हम पहले बातचीत कर रहे थे, उसके मोबाइल पर मेरे किसी एक आदमी का फोन आया। उस आदमी ने कहा कि अभी मैं साहब जी के पास बैठा हुआ हूं। तो उसने कहा कि आप बात करेंगे, साहब जी को भी थोड़ा दीजिए बात कर। तो हम बात कर रहे हैं, साहब जी आप कभी याद भी नहीं करते हैं। हम बोले अरे मोबाइल तो लगता नहीं था, और आज से तो और क्या याद करेंगे, आज तो सुबह सुबह मोबाइल भी मेरा खो गया, गाड़ी में ही गिर गई। ये बात हम उनसे कर रहे हैं, गाड़ी में ही मोबाइल गिर गया, बात क्या करेंगे। इतनी बात होकर के रख दी गई। वह आदमी जो गुजरात से आया था, सबसे पहले वो उठा और उठ करके जाने लगा। मैंने कहा सर जा रहे हैं क्या? कहा नहीं नहीं जा नहीं रहे, 10 मिनट के बाद फिर मैं लौट करके आ रहा हूं। तो मैंने कहा ठीक है आइए, भोजन यहीं कीजिएगा। वो चले गए कहलगांव बाजार, और हम जो उनसे बात कर रहे थे कि मेरा मोबाइल खो गया है, तो वो 10 मिनट का जो समय लिया, सबसे पहले कहलगांव गया और 15,000 का सबसे पहले मोबाइल खरीदा और आकर के सबसे पहले मेरे हाथ में देता है कि आप कहते हैं कि मोबाइल खो गया है, आज से इस मोबाइल से आप बात कीजिएगा। सुबह 8 बजे 1500 का मोबाइल खोया और 10 बजते बजते मेरे हाथ में कितना का मोबाइल आया? 15,000। उसके बाद 80,000 रुपए के लिए हम विकल थे, 40,000 की व्यवस्था किए थे। उसने कहा, छत को देखा, मकान को घूमते घूमते इधर देखा, देखने के बाद कहा कि इसमें और कितना काम लगने में बाकी लगेगा। हम कहे सर हम मकान तकान बनाए नहीं है, हमको कुछ पता नहीं है। उसने कहा कल से काम शुरू कीजिए, 1 लाख का चेक मैं अभी आपके हाथ में देता हूं, बाकी सारा चेक मैं आपके ट्रांसफर करके आपके खाते में भेज दूंगा, मकान बनाइए। 1 लाख का चेक जैसे मेरे हाथ में आया, कहे कि मकान बाद में बनेगा, पहले गाड़ी करके। वो 1 लाख में लिया और अब कहे कि आप गाड़ी खींचेगा, मैनेजर के नाना को याद करवा देंगे। 80,000 उसका बाकी है, मेरे हाथ में कितना है? 1 लाख। सुबह में 5 बजे उसके यहां से रोक करके कितना रुपए के लिए आए थे? 80,000 के लिए आंख से आंसू टपका था। और 10 बजते बजते मेरे मुट्ठी में कितना आया? 1,15,000 रुपए आया, वो मोबाइल सहित। वो तो आया, कल से ही चेक देने के बावजूद भी दूसरे दिन से काम भी स्टार्ट करवा दिए। और उसके बाद देखा कि सत्संग हो रहा है, पोस्टर देखा, देखिए सत्संग का पोस्टर देखा। पोस्टर देखने के बाद कहा ये सत्संग कब है? मैंने कहा सर उस पर तारीख लिखी हुई है, तो इस सत्संग में 21 कुंटल चावल मेरे तरफ से लिखिए, 21 कुंटल चावल वो भी मैं भेजवाता हूँ। ये सारा चीज करते 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 करते
जिस 80,000 रुपए के लिए एक महीना से मैं परेशान था, जिस व्यक्ति को मैं कभी देखा नहीं था, जो व्यक्ति मुझे कभी देखा नहीं था, मैं रहने वाला बिहार का, वो रहने वाला गुजरात का, मेरे और इसमें मैं ये कहना चाहता हूं, इसलिए मैं कहा पहले कि वो जो नहीं दिया पैसा वो कबीर साहब की परीक्षा थी। यदि वहां पर पैसा दे देता मुझे तो आराम से पैसा लेके दाल भात सब्जी पापड़ खाने के बाद 10-12 बजे लौट करके आता। तब तक में जो आश्रम पर आया हुआ व्यक्ति था ये लौट करके चला जाता, जिसके कारण से वहां से दुत्कारा गया। तो उसके दुत्कार को सुन करके रोते रोते आश्रम पर आए तो मेरा सारा कष्ट दूर हो गया। और दूर हो गया तो जैसे ही उसके यहाँ से रो करके हम निकले तो उस व्यक्ति को भी लगा कि साहब जी को हम रुला दी, कितना बड़ा पाप कर दिए। तो हम आश्रम पहुंचेंगे कि आश्रम पहुंचने से पहले 80,000 टका मेरे खाता में डाल दिया था। आश्रम पहुंचने से पहले वो खाता में पैसा डाल चुका था, लेकिन यह बात उसे तब लगा कि जब वो रुला करके हमको घर से निकाल दिया, तब उसको लगा कि नहीं, साहब जी को रुला करके हम ठीक नहीं किए। तो ये कहने का ये अर्थ है, ये मैं कोई चमत्कारी की बात नहीं कह रहा। जीवन ऐसे एक बात नहीं, जीवन में हजारों ऐसी घटना घटी है। वक्त वक्त पर जब यह पता चलता है कि जो गुरु भक्ति के मार्ग पर चल दिए होते हैं, जो साधना के मार्ग पर सच्चे भक्ति के पथ पर चल दिए होते हैं, उसको अड़ोसों पड़ोसी में अपनी बात सुनाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। मैं इससे ज्यादा बड़ी बात क्या कह सकता हूं कि मैं बिहार का और कोई गुजरात के आदमी मेरी उस पुकार को सुन नहीं सकता है जब तक कि उसमें सदगुरु की प्रेरणा न हो, जब तक उसमें आत्मिक चेतना का प्रेरणा न हो। तो बिहार में रहने वाले आदमी की भावना का कद्र कोई गुजरात से आया हुआ आदमी नहीं कर सकता। वह आदमी आकर के 80,000 की जरूरत वह हाथ में 1 लाख रुपए देकर के पूरा करता है और मेरी समस्या को सदा सदा के लिए समाप्त कर देता है। मैं गया बैंक में और जाने के बाद मैंने मैनेजर से कहा कि 80,000 काटिए और नो ड्यूज का मुझको जो कागज मुझे दीजिए। आज के बाद ये बात मत कहिएगा कि हम आपका गाड़ी खींचने जा रहे हैं। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। कबीर साहब कहते कि जिस दिन तुम अपने संपूर्ण जीवन को पवित्र बनाओगे, किसी भगवान के पीछे घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वह भगवान तुमको खोजते खोजते आएंगे कि बताओ तुम्हारी क्या जरूरत है, और उस जरूरत को पूरा करेंगे। तो आप जो काम कर सकते हैं वह काम कीजिए। आप काम कर सकते हैं अपने कर्म को पवित्र करने का, आप काम कर सकते हैं अपने हृदय को पवित्र करने का, आप काम कर सकते हैं अपने मस्तिष्क को पवित्र करने का। तो ज्ञान भक्ति कर्म तीनों की पवित्रता का संदेश ये सदगुरु कबीर का विचार मंच देता है। सदगुरु कबीर देव के विवेक धारा से अनुप्राणित विचारों में अवगाहन करने पर आपकी इंद्रियां, आपके हृदय, आपके मस्तिष्क तीनों पवित्र होंगे। तीनों पवित्र होने का मतलब है संपूर्ण जीवन का पवित्र होना। और जिस दिन संपूर्ण जीवन पवित्र हो जाएगा उस दिन आपके जीवन पाने का अर्थ पूरा हो जाएगा, जीवन पाने का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। जो देवत्व स्वरूप जीवन आप लेकर के आए थे वही देवत्व स्वरूप जीवन को आप बरकरार रख पाएंगे। सदगुरु कबीर की भाषा में इसी बात को कहें तो ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, सुखदेव ने निर्मल कीन्ही, और साहब कबीर ने ऐसी ओढ़ी ज्यों की त्यों धर दीनी। अपने जीवन रूपी चादर को जिस देवत्व के साथ, जिस दिव्यता के साथ कबीर साहब लाए, उसी दिव्यता के साथ उस जीवन रूपी चादर को लौटा दिए। हम कबीर के बच्चे हैं, हमारा भी कर्तव्य होता है कि जैसे शेर का बच्चा कभी गीदड़ नहीं होता, तो कबीर जैसे महापुरुष के हम बच्चे हैं, तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम अपने तन मन जीवन को पवित्र करके इतना बेदाग रखें कि अपने भी जीवन को सदगुरु कबीर के तरह ज्यों के त्यों वहां जाकर के धर दें। यही जीवन की सार्थकता है और यही सदगुरु कबीर के अनुगामी होने का फल है, यही सदगुरु कबीर के भक्त होने का फल है, यही